सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, 1.01 उसकी पावर 100 वर्सेस 2, मतलब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 1.01 रेस्ट 100 बड़ा है या 2 बड़ा है। ठीक है, तो उसको हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब पॉइंट में बात आए ना, तो समझ जाना कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर नजर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर होता कोई भी नंबर, ठीक, कोई भी इंटीजर होता और उसकी पावर ये होती वर्सेस 2 होता, तो हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते थे कौन सी बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा है। पर जब भी पॉइंट में आए ना, तो समझ जाना कि हमें कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन भी सोल्व कराए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनमें से कुछ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन पर आए 1.01 सबसे पहले मैं इस टर्म को देखे। ठीक है, तो 1.01 उसकी पावर 100, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं कि 1.01 को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या 1.01 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1 डिवाइड बाई 100, राइट। क्योंकि 1 डिवाइड बाई 100 क्या होगा, 0.01 + 1 1.01। ठीक है, अब उसकी पावर क्या है, 100 है। मतलब ऐसे जो ब्रैकेट है, ऐसे काउंट से उसको हम 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब 1 + 1 डिवाइड बाई 100 ये एक बार, इंटू 1 + 1 डिवाइड बाई 100 ये दूसरी बार। ऐसे ही चलता जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जब तक ये 100वीं बार नहीं आ जाता 1 डिवाइड बाई 1 + 100। ये इसे 100 बार होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तब ये हमें मिलेगा 1.01 उसकी पावर 100, और इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये तो बात हुई 1.01 रेस्ट 100 की। अब देखते हैं 2। ठीक है, मैं ऐसे फॉर्म में ऐसे इसको क्यों कन्वर्ट करा, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कि हम इस तरीके से कैसे आसानी से पता कर सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है। अब हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, राइट। और मैंने यही क्यों लिया, मतलब 200 डिवाइड बाई 100 ही क्यों लिया, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 400 डिवाइड बाई 200 भी 2 आता है, राइट। 600 डिवाइड बाई 300 भी 2 आता है। ये भी क्यों नहीं लिया, सिर्फ यही क्यों लिया, वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, 200 डिवाइड बाई 100 2 होगा। अब ध्यान से देखना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 101 डिवाइड बाई 100 इंटू 102 डिवाइड बाई 101 इंटू 103 डिवाइड बाई 102। वैसे ही चलता जाएगा और लास्ट में आएगा 200 डिवाइड बाई 199। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, देखिए यहाँ पर 101 कैंसिल हो जाएगा, 102 भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे 103 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर 199 होगा और ये भी कैंसिल होगा, तो बचेगा 200 डिवाइड बाई 100, वही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लाना था। मतलब सबसे पहला जो टर्म आना चाहिए ना, उसमें यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 100 आना चाहिए। देखिए 101 डिवाइड बाई 100 को हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1 + 1 डिवाइड बाई 100, राइट। क्यों, क्योंकि 100 इंटू 1 100, 100 + 1 101 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 1 100 1.01 होता है, और वही 1.01 क्या होता है, 101 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये वही होता है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया पहला टर्म, पहले टर्म को हमने इस तरीके से लिखा। दूसरे टर्म को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 1 डिवाइड बाई 101, राइट। 101 इंटू 1 101 + 1 102 डिवाइड बाई 101, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए 1 + 1 डिवाइड बाई 102, राइट, 102 लाएगा तो ये हो जाएगा। वैसे ही लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 डिवाइड बाई 199। ठीक है, 199 इंटू 1 199 + 1 200 डिवाइड बाई 199 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने 200 डिवाइड बाई 100 ही क्यों लिया। अगर मैं ये लेता 400 डिवाइड बाई 200, तो यहाँ पर छेद में 200 आता और यहाँ पर 100 आता, पर हमें यहाँ पर 100 चाहिए, और वो 100 ही क्यों चाहिए वो भी आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, पर ये आप समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर 100 चाहिए था, इसलिए हमने सिर्फ यही लिया 200 डिवाइड बाई 100। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ मैंने ये क्यों लिया। अब देखते हैं, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे कि a डिवाइड बाई b है और a डिवाइड बाई c है। ठीक है, और यहाँ पर b ग्रेटर देन c है, ये नंबर इससे बड़ा है b, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना,
ए डिवाइड बाई बी है और ए डिवाइड बाई सी, मतलब ऊपर जो नंबर है वो सेम है, यहाँ पर बी सबसे बड़ा है और सी छोटा है। फॉर एग्जाम्पल 1/4 और यहाँ पर 1/3 है। अब बताओ 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.25, ये क्या आएगा 0.33, तो बड़ा कौन सा होगा ये, मतलब छेद में जो नंबर छोटा होगा ना वो पूरा में सबसे बड़ा होगा, मतलब यहाँ पर सी छोटा है तो ए बाई सी ग्रेटर देन ए बाई बी होगा, ठीक है, ये इतना समझ में आया आपको, ठीक है, जो छोटा नंबर छेद में होगा वो पूरे में सबसे बड़ा होगा। अब देखिए इसी सेम फंडे को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर तो 1 दोनों में सेम है, 1/100 1/100, ठीक है, तो ये तो सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/100 है और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 101, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाई 100 है और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 199 है लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये बड़ा होगा। हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी 100 टर्म है, 100 टर्म है ना यहाँ पर, तो ये भी एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, और ये जो होगा ना वो 100वां टर्म होगा, ठीक है, तो ये भी 100 टर्म ही है। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, तो डिफरेंस सिर्फ यही पर आएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सिर्फ डिफरेंस आता है यहाँ पर छेद में जो नंबर है ना उसमें। देखिए यहाँ पर 102 है पर यहाँ पर भी 100 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूँ 1.01 रेज़ टू 100 ग्रेटर देन 2, क्यों, क्योंकि छेद में जो नंबर है वो इससे कम है, छेद में जो कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसी फंडे के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1.01 रेज़ टू 100 ग्रेटर देन 2, ठीक है, सिंपल था, कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था दोनों में, फिर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था, ये बहुत कंसेप्चुअल, इसको भी ध्यान से देखना, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा, कोई भी इसमें क्वेश्चन हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।